हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट वन लाइनर का सेशन है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खार्तूम एक जगह का नाम है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी दो नदियाँ हैं जहाँ पे उनका संगम होता है। तो संगम मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि दो नदी है, ठीक है। जैसे कि इधर से एक नदी आया, एक नदी इधर से आ रहा है और दूसरे नदी कहीं से इधर से आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे मिलता है ना, जहाँ पे मान लीजिए कि रेड वाला लाइन आपको मिल दिख रहा है तो इसको संगम बोलते हैं। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि जो खार्तूम है वहाँ पे किन दो नदियों का संगम होता है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नील व श्वेत नदियाँ। तो नील व श्वेत नदियाँ जो है इनका संगम स्थान कौन सा है, तो खार्तूम है, ठीक है। तो नील व श्वेत नदियों का जो संगम स्थान है कौन सा है, तो वह नील खार्तूम, ठीक है, खार्तूम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, नील व श्वेत नदियाँ जिनका संगम स्थल खार्तूम है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुंद्रेमुख किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो लौह अयस्क है यानी कि आयरन के जो भी अयस्क पाए जाते हैं तो उनके खानों के लिए जो खान होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मशहूर एक जगह का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि कुंद्रे मुख, ठीक है, कुंद्रे मुख जगह का नाम बताया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे पता चल गया कि खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है, तो नील व श्वेत नदियों का। और जो लौह अयस्क की खानों के लिए जो मशहूर जगह है कौन सा, कुंद्रे मुख, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आई होप आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, क्या पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जलप्रपात का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, नियाग्रा जलप्रपात, जो क्या करता है, दो देशों को विभाजित करता है। क्या करता है, दो देशों को विभाजित करता है। तो उस जलप्रपात का नाम क्या है, नियाग्रा, जो क्या करता है, दो देशों को विभाजित करता है। तो उन दोनों देशों का नाम पूछा गया है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है इन दोनों को विभाजित कौन करता है, तो नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को सेपरेट करता है यानी कि विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी की यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन, क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की क्या है, राजधानी है, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है, त्रिनिदाद और टोबैगो की क्या है, राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी एकदम निकट होते हैं, आसपास में होते हैं, तो उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो वो जो स्थिति होता है पृथ्वी का, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य एक जगह है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसौर, क्या हो जाएगा, उपसौर, जिसको पेरीहिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीहिलियन, ठीक है। और जो एपीहिलियन होता है वो दूर वाले स्थिति को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, पिक्चर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये सन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया। तो ये सन हो गया, ठीक है। तो सन, आपको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ क्या करता है, चक्कर लगाता है, और वो भी क्या इस तरह का उसका क्या होता है, ऑर्बिट होता है, इस तरह से उसका ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ बताया गया है कि मान लीजिए कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, अगर इस जगह पे जो सबसे पास वाले जगह पे है तो इसको पेरीहिलियन बोलते हैं। तो पेरीहिलियन यानी कि उपसौर। तो पेरीहिलियन पी से याद रखना है कि जो पास में होगा यानी कि पेरीहिलियन, और जो दूर होगा, जो इस यहाँ पे होगा जब पृथ्वी का स्थिति, तो उसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेरीहिलियन, और इसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो समझ में आ गया होगा, आपको डायग्राम के थ्रू बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। तो यहाँ पे काराकोरम उच्च मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो काराकोरम उच्च मार्ग है वो किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को, ठीक है। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो काराकोरम उच्च मार्ग, ठीक है।
जो काराकोरम उच्च मार्ग है वो क्या करता है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है, पाकिस्तान और चीन। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, तो एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जिसके जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है। तो वो पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के बीच में वो विवाद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है किस नदी को लेकर, तीस्ता नदी के जो जल बंटवारे है उसको लेकर। ठीक है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद चलता है, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। अगला है क्वेश्चन कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है। ठीक है, तो एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो पूछा जा रहा है कि किन अफ्रीकी देशों के मध्य यानी कि उसके बीच में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य में। ठीक है, तो ये अफ्रीकी देश है तंजानिया, कीनिया और जायरे, जिसके मध्य यानी कि जिसके बीच में विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो इनके मध्य में विक्टोरिया झील स्थित है, किसके, तंजानिया, कीनिया और जायरे के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। तो एक द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप है जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप को। ठीक है, हवाई द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है, नाम हवाई द्वीप है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है लेह मनाली मार्ग, तो पूछा जा रहा है कि कौन से पासेस यानी कि दर्रे से होकर गुजरती है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क, ठीक है, सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, लेह मनाली मार्ग, जो कि किस दर्रे से होकर गुजरती है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। किस दर्रे से होकर, तो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, रोहतांग दर्रे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है। ठीक है, तो जो विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो उसका जो निर्माण है तो कौन से हलचल के दौरान हुआ। ठीक है, कौन सा हलचल हुआ ऐसा जिसके वजह से उनका निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पाइन हलचल। ठीक है, एक हलचल हुआ जो क्या हमारे पृथ्वी पर, जिसका नाम है अल्पाइन हलचल, जिसके वजह से विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। तो यहाँ पे जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है, एक है पनियान और दूसरा है इरुला। तो ये जो जनजातियां हैं किस राज्य में निवास करती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरला में ये दो जनजातियां निवास करती है, कौन कौन सा, पनियान व इरुला। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लघु ज्वार के समय, जो लघु ज्वार होता है ना, उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है, यानी कि उनका क्या स्थिति होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का स्थिति पूछा जा रहा है कि जब लघु ज्वार होता है तो उस समय क्या होता है, क्वाड्रेचर, यानी कि समकोणिक होता है। ठीक है, समकोणिक उनका स्थिति होता है, किनका किनका, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो स्थिति होता है वो समकोणिक होता है। क्या होता है, समकोणिक। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मंडल में पाए जाते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल में। ठीक है, जो ओजोन मंडल है उसमें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड पाया जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन मंडल में। आपको याद रखना है कि ये ओजोन मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कनाडा की सडबरी, ठीक है, कनाडा की सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है। तो कनाडा की एक क्षेत्र है जिसका नाम है सडबरी क्षेत्र। तो पूछा जा रहा है कि किस खनिज के लिए वो विश्व विख्यात है, यानी कि पूरे दुनिया भर में वो विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक है, निकेल के लिए जो कनाडा का सडबरी क्षेत्र है वो क्या है, विश्व विख्यात है, यानी कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 5 सागरों की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ 5 सीज, 5 सागरों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ 5 सीज से किसे संबोधित किया जाता है, यानी कि किसे लैंड ऑफ 5 सीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया को। जो दक्षिण पश्चिम एशिया है उसे 5 सागरों की भूमि, ठीक है, 5 सागरों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ 5 सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है। ठीक है, तो भारत राज्य में एक
भारत देश में एक राज्य है, कौन सा, झारखंड राज्य। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सा जनजाति पाया जाता है। तो जो संथाल जनजाति है ना, वो झारखंड में बहुत उनका बाहुल्य है, ठीक है, उनका बाहुल्य है कहाँ पे, तो झारखंड राज्य में, भारत के झारखंड राज्य में जो संथाल जनजाति है उनका बाहुल्य है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आसान नहीं समझिएगा, क्योंकि बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आपको फंसा देती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो एक परियोजना का बात हो रहा है जिसका नाम है उकाई परियोजना। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर, गुजरात में, ठीक है। तो जो ताप्ती नदी है गुजरात में, वहीं पे ये उकाई परियोजना स्थित है, ठीक है। उकाई परियोजना किस नदी पे, तो ताप्ती नदी, और कहाँ पे, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को क्या कहा जाता है। तो जो कर्नाटक में कहवा की खेती होती है उसके लिए जो उपयोगी मानसून होते हैं उसके पहले जो बौछार होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेरी ब्लॉसम। क्या हो जाएगा, नेरी ब्लॉसम, ठीक है। नेरी ब्लॉसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेरी ब्लॉसम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से। तो जो गन्ना होता है जिसे हम लोग शुगर कैन के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि 3 बड़े राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करते हैं। तो अगर हम गन्ने उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र है, और उसके बाद से कर्नाटक है। तो भारत के 3 राज्य हैं जो क्रमशः सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा के नदी में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण क्या है। सॉरी, गंगा के मैदान में, ठीक है, जो गंगा का मैदान है, तो गंगा का जो मैदान है ना उसमें क्या, जो उसकी मिट्टी है उसकी मिट्टी में उर्वरता यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बने रहने का मुख्य कारण क्या है। क्या कारण है कि जो गंगा के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है तो उसमें उर्वरता रहता है, यानी कि उपज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। यानी कि जो वार्षिक बाढ़ होता है, हमेशा मतलब बाढ़ आते रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है। जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो नए जलोढ़ मिट्टी उनके द्वारा लाया जाता है गंगा के द्वारा, और जिस वजह से क्या होता है कि उनका जो मृदा होता है यानी कि मिट्टी होता है उसमें उर्वरता बने रहता है। तो यही मुख्य कारण है, ठीक है। क्या, तो वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हिम नदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो हिमनद होते हैं, ठीक है, हिमनद जिसको हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो अवसाद जमा किया जाता है और वो गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है ड्रमलिन। क्या बोला जाता है, ड्रमलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्रमलिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का लहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेलेपला, ठीक है, जेलेपला हो जाएगा, जेलेपला, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेलेपला से। जेलेपला क्या है, एक दर्रे का नाम है जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख मार्ग जो कौन सा है, कलिम्पोंग का लहासा को क्या करता है, लहासा से जोड़ता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन से दर्रे से होकर निकलता है, तो जेलेपला से होकर निकलता है, ठीक है। जेलेपला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जेलेपला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। तो जो भोजपत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन किस प्रकार के वन, ठीक है, वन का अलग अलग प्रकार होता है, तो उसका जो मतलब उस प्रकार के वन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका ये प्रमुख वृक्ष है, कौन सा, भोजपत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन के क्या होता है, ये प्रमुख वृक्ष होता है, कौन सा, तो भोजपत्र। जो भोजपत्र होता है वो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष होता है, यानी कि जो मेन वृक्ष की बात करें तो कौन सा होता है, भोजपत्र। अगला यहाँ पे दिया गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो पूछा जा रहा है, किसके अंतर्गत, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा और जिबूती हो जाएगा। तो ये सारे जो देश है वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।